प्यारे नाजरीन, चलो तो ये सबक आमोज कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी हसीब से अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। मैं जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा दिया करती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाज़ा है भी था। ज़रूरत के तहत में वो दरवाज़ा खोलकर हसीब से बातचीत भी कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लफ़ी हो गई। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसीलिए मुझे हसीब का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर राहील को फाल्ज का अटैक हुआ था। उसके बाद वो बस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई ऐसे कोई मदद के लिए जैसे दे जाता तो कभी कोई ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए गनीमत हो गए थे। उसी लिए मैंने खुद हसीब से बेतकल्फ़ी बढ़ाई थी ताकि वो ये दुकान छोड़कर न जाए और मेरी लगी बंधी आमदनी भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 16 साला मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वो इतना सीधा सादा भी नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही उरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ बेतकल्फ़ी बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाज़त भी दे दी। अब हाजत व गैर के लिए वो मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वो दुकान में ही गुजारता था। राहील को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वो 16 साल का बच्चा ही था, बल्कि हसीब के उने से तो हमारी जिंदगी में रौनक सी आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो हसीब से कह दिया करती। मौसम तब्दील होने की वजह से राहील की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें हस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। हसीब ने मुझे देखा तो पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि राहील को अस्पताल लेकर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट आए तो आप कमेंट्स कर दें ताकि आपको अगला पार्ट आसानी से मिल सके।